हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इंटीग्रेशन जो हम लोग ने चैप्टर स्टार्ट किया है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज नंबर आपका यहाँ पे मैंने लिख दिया, दैट इज 3.1 है। उसका हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 तो देख लिया है। अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा रहेगा तो हमारे चैनल में जाइए और आप लोग वो वीडियो पहले देखिए, फिर आपको ये वाला भी समझने के लिए बहुत ही ईजी जाएगा क्योंकि उसमें मैंने कुछ फॉर्मूलाज भी बताए थे। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दैट इज इवैल्यूएट करने का। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए, उसको इंटीग्रेशन थ्रू इवैल्यूएट करने का है। देखते हैं, बहुत इजी है, बस फॉर्मूला याद रहने चाहिए, दैट्स इट। देखते हैं वन बाय वन क्या है। तो पहले आपको इंटीग्रेशन दिया, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x। अभी tan स्क्वायर x का डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं है, sec स्क्वायर x का था, लेकिन tan स्क्वायर x का आपके पास डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं है। तो क्या करें, तो उसके लिए हम लोग एक काम कर लेते हैं, tan स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा देते हैं। आइडेंटिटी तो आपको पता है, tan स्क्वायर का क्या आएगा, sec स्क्वायर x माइनस 1 बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर। ये आपका ओरिजिनल आइडेंटिटी है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा या sec स्क्वायर x बोल सकते हैं बराबर। वो प्लस 1 है, वहां पे जाके माइनस होगा तो tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर। तो अभी मैं दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेशन करता हूं। ये देखिए, मैंने sec स्क्वायर x को सेपरेटली किया और 1 को किया। अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन है, तो वो कर देते हैं। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या आता है, tan x आएगा, और यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है, x आता है, कांस्टेंट नंबर का x आएगा, और माइनस है तो माइनस आएगा, और प्लस c। इस तरह से आपका आंसर रेडी हो गया है। एकदम सिंपल है, बस आपको क्या याद चाहिए था, इसमें tan स्क्वायर x का आइडेंटिटी याद चाहिए था, उसको हम लोग ने पहले सिंप्लीफाई कर दिया एंड देन फटक से आंसर निकाल भी दिया। अभी नेक्स्ट वाले सम के बारे में बात करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x अपॉन cos 2x। sin 2x अपॉन cos 2x, इसमें क्या कर सकते ये sin 2x का आपके पास फॉर्मूला है, sin 2x इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। यस, ये हम लोग ने डेरिवेटिव्स के टाइम पे भी सीखा है, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। नीचे पहले से ही एक cos थीटा है, ये cos थीटा, ये cos थीटा कैंसल, तो आपके पास बच गया 2 sin थीटा। तो 2 sin थीटा या 2 sin x डजंट मैटर, 2 तो साइड में आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या आता है, cos x, वो भी माइनस वाला, तो माइनस 2 cos x प्लस c। एकदम सिंपल है। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे खाली sin 2x का फॉर्मूला लगा, दैट इज 2 sin x इंटू cos x, नीचे वाला cos x कैंसल, sin x बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x, 2 तो पहले से ही था तो 2 आ गया साइड में, तो आंसर आ गया माइनस 2 cos x प्लस c, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट बराबर। चलो नेक्स्ट वाले पे जाते हैं, sin x अपॉन cos स्क्वायर x। अगेन आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए, किसका फॉर्मूला भी हम लोग करेंगे, तो हम लोग इसको पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं एंड देन फॉर्मूला बता देता हूं आपको। देखिए मैंने पहले क्या कर दिया, ये sin x है, उसके नीचे cos x डाल दिया और एक सेपरेटली 1 अपॉन cos x लिख दिया। चल सकता है, यस, ये जो cos है स्क्वायर x है उसको मैं cos x इंटू cos x लिख सकता था, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और इंटू है तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अभी मैंने क्या बोला, sin x अपॉन cos x का आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। sin x अपॉन cos x का फॉर्मूला आता है tan x और 1 अपॉन cos x का आता है sec x। मैं थोड़ा उल्टा लिखा हूं क्योंकि वो इंटीग्रेशन में फॉर्मूला बनने के लिए। तो देखिए sin x अपॉन cos x tan x और 1 अपॉन cos x sec x इंटू tan x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x sec x बस हो गया, और प्लस c तो लगेगा ही। समझ में आया। देखिए एकदम सिंपल है, हम लोग ने क्या कर दिया, इस cos स्क्वायर x को सेपरेटली लिख दिया, cos x 2 बार लिख दिया, और यहाँ पे sin x अपॉन cos x tan x कर दिया, 1 अपॉन cos x को हम लोग ने sec कर दिया एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ sec x इनटू tan x, ये मिला के आपका हो गया sec x। क्लियर, समझा सबको। चलो अपना नेक्स्ट वाला सम जाते हैं, सम नंबर 4 पे। सम नंबर 4 क्या है आपके लिए, सम नंबर 4 भी इजी है, cos 2x अपॉन sin स्क्वायर x। ओ देखते हैं cos 2x। यस, cos 2x का फॉर्मूला आपके पास है, नीचे देखिए sin स्क्वायर है, तो cos 2x के आपके पास कितने फॉर्मूला थे, याद है कुछ, 4 फॉर्मूला थे। हम लोग ने डेरिवेटिव्स के टाइम पे सीखा था, 4 फॉर्मूला थे, उसमें से हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये वाला यूज करेंगे, दैट इज cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, क्योंकि नीचे sin स्क्वायर x है तो वो काम का रहेगा आपके। और अभी ये क्या कर देता हूं, दोनों को सेपरेटली दे देता हूं, माइनस बीच में डाल के, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x। तो देखिए इस तरह से हो जाएगा। अभी देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, cos अपॉन sin क्या आता है, cot आता है, आपको पता है cos अपॉन sin cot, तो cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर cot स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ पे आ गया आपका पहले cot स्क्वायर, देन sin स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, ये तो आपको पता है, तो इसके लिए यहाँ पे 1 आ गया।
क्लियर। अभी हम लोग करेंगे कॉट स्क्वायर का आइडेंटिटी का यूज। कॉट स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या है दोस्तों? कॉट स्क्वायर का आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर माइनस 1। ये देखिए यहां पे मैंने लिख दिया है, ये आपका आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। जैसे हम लोग ने यहाँ पे इसका देखा वैसे ही इसका भी आइडेंटिटी आता है। हम लोग के पास 3 आइडेंटिटी है, उसमें से ये कॉट का है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये पहले से एक माइनस 1 है, तो माइनस 1 कितना हो जाएगा? माइनस 2 कोसेक स्क्वायर, तो पहले से ही साइड में, तो आपके पास कुछ इस तरह से दिखेगा। दो टर्म आ गए, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, दैट इज 1 पकड़ के चलो। इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना आता है? x आता है, 2 तो पहले से ही था, कितना हो गया? 2x हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x आ जाता है cot x। तो इस तरह से आपका इसका भी आंसर रेडी हो गया, माइनस cot x माइनस 2x प्लस सी, और सी तो आपको जैसे मैंने कहा कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। समझ में आया सबको? मैंने क्या किया फिर एक बार रिपीट करता हूं, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x cot स्क्वायर x का आइडेंटिटी cosec स्क्वायर x माइनस 1 तो पहले से cosec स्क्वायर x माइनस 1 कितना होगा? cosec स्क्वायर x माइनस 2। ओके, cosec स्क्वायर x माइनस 2 दोनों का इंटीग्रेशन करने का cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना आएगा? माइनस cot x, और x का इंटीग्रेशन कितना आएगा? सॉरी 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा? x आएगा, 2 तो मल्टीपल है तो वो क्या हो जाएगा? माइनस 2x। समझा सबको? तो बस इतना ही कर दीजिए। अभी जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सम पे। तो ये वाला सम है आपके लिए cos 2x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ओके, तो इसका हम लोग अभी देखेंगे कि इसको किस तरह से किया जा सकता है, दैट इज cos 2x और sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x। तो देखिए यहां पे हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले cos 2x का फॉर्मूला यहां पे देखिए ये यूज किया था, दैट इज cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। वही फॉर्मूला फिर से लगा देंगे, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू सॉरी इसको डायरेक्टली मैंने इसी स्टेप में एक्सप्लेन कर दिया, लेट आई इज इक्वल टू, और फॉर्मूला भी लगा दिया। ओके, एक स्टेप कम हो जाएगा आपका। तो देखिए मैंने इस तरह से लिख दिया है, समझ में आया सबको? अभी देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सेपरेटली, जैसे कहा कि ये मल्टीपल में, मल्टीपल का तो सेपरेटली जा सकता है बराबर, डिनोमिनेटर हम लोग सेपरेटली दे रहे हैं और बीच में क्या आएगा? माइनस। तो मैंने cos स्क्वायर x के नीचे एक बार ये डिनोमिनेटर लगा दिया है माइनस, इसके नीचे भी एक बार डिनोमिनेटर लगा दिया है। क्लियर, समझ में आया सबको? अभी देखिए क्या करूंगा मैं, ये देखिए कैंसल 1 अपॉन sin स्क्वायर x, ये देखिए कैंसल 1 अपॉन cos स्क्वायर x, 1 अपॉन sin स्क्वायर x cosec स्क्वायर x एंड 1 अपॉन cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x। दोनों का इंटीग्रेशन रेडी है आपके पास, तो हम लोग अभी निकाल सकते हैं। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स आता है, और सेक स्क्वायर एक्स का टैन एक्स आता है, माइनस पहले से ही था, इसके लिए इसको माइनस पहले से ही लग गया। तो आपका आंसर कितना आया? माइनस कॉट एक्स माइनस टैन एक्स प्लस सी। समझा मैंने क्या किया? फिर एक बार रिपीट करता हूं, मैंने क्या कर दिया, ऊपर जो cos 2x है उसका फॉर्मूला लगा दिया, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। नीचे तो आपके पास पहले से ही था sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, तो हो गया कैसे? cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x। वहां पे दोनों को सेपरेट करके लिख दिया हम लोग ने, एक बार cos स्क्वायर x के नीचे sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, नीचे फिर से cos स्क्वायर x इनटू sin स्क्वायर x। तो इस बार इस तरफ से cos स्क्वायर कैंसिल हो गया, उस तरफ से sin स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहां पे आ गया 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन sin स्क्वायर x, वहां पे आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos स्क्वायर x। 1 अपॉन sin स्क्वायर का कोसेक हो गया, 1 अपॉन cos का सेक हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर। दोनों का आंसर रेडी है, कोसेक स्क्वायर का माइनस cot x आता है, सेक स्क्वायर का tan x आता है। तो बस यही करने का था, और इस तरह से हम लोग ने ये वाला सम भी निकाल दिया है। आई होप कि मैंने जो बताया वो आपको समझ में आया रहेगा। चलो ये क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने और कुछ क्वेश्चंस लिखे, पहला देखते हैं, उसमें से क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस sin x। इसका इंटीग्रेशन करने का है। ऑब्वियसली नीचे फ्रैक्शन भी दिख रहा है, मतलब 1 अपॉन sin x दिख रहा है, लेकिन फॉर्मूला डायरेक्टली रेडी नहीं है, तो इसका मैं थोड़ा सा ना क्या कर लेता हूँ, डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कर लेता हूँ। इसमें आपको पता है 1 प्लस sin x है, उसका अपोजिट क्या आएगा, 1 माइनस sin x से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। बाकी सब सेम है, देखिए sin x ऊपर आ गया, वैसे ही 1 माइनस sin x, नीचे 1 प्लस sin x एज इट इज, एंड दूसरा आ गया 1 माइनस sin x। अभी नीचे की तरफ अगर तुम लोग देखोगे, नीचे तो देखो, अगर देखोगे तो आप लोगों को क्या दिखेगा, 1 प्लस sin x 1 माइनस sin x, ये फॉर्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर। तो देखिए इसके लिए मैंने फॉर्मूला लगा दिया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a में 1 को पकड़ूंगा 1 का स्क्वायर 1 आएगा, b में sin को पकड़ूंगा sin का स्क्वायर sin स्क्वायर x आएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। क्लियर, समझा सबको? अभी ऊपर की तरफ बात करेंगे, तो ऊपर देखिए मैंने खाली सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, sin x इंटू 1 sin x, sin x इंटू sin x sin स्क्वायर x,
समझ में आया? ऊपर मैंने जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। अभी एक काम कर लेते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है दोनों को दे देते हैं, मतलब sin x के नीचे भी डाल देते हैं, sin स्क्वायर x के नीचे भी डाल देते हैं। अभी ये जो पहला वाला है दैट इज sin x के नीचे cos स्क्वायर x है ना, उसमें मैं sin x एक बार cos x और into 1 अपॉन cos x लिखता हूं, इसको मैं ऐसा लिखता हूं, और ये sin स्क्वायर x का cos स्क्वायर x ऐसा ही लिखता हूं। समझ में आया मैंने क्या कर दिया? ये डिनोमिनेटर दोनों के नीचे लगा दिया है, इसके नीचे ये दिख रहा है, इसके नीचे ये दिख रहा है। क्लियर? अभी क्या हो जाएगा देखिए, 1 अपॉन cos का आएगा sec, sin अपॉन cos का आएगा tan, तो sec x into tan x आएगा, राइट? एंड देन tan स्क्वायर x, sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर x। अभी इसका इंटीग्रेशन करने का है, उसमें से sec x into tan x का इंटीग्रेशन आता है sec x। क्लियर? और tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपको दोस्तों सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन था उसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही यही था, दैट इज tan स्क्वायर x का आपको डेरिवेटिव था, उसका आंसर आपके पास पहले ही रेडी है। इसके लिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखा है, क्योंकि यहाँ पे tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव आपका था tan x माइनस x। ओके, लेकिन ये जो माइनस साइन है ये अंदर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस tan x प्लस x। इसके लिए यहाँ पे कुछ इस तरह से आंसर दिख रहा है। समझ में आया? इसका आंसर जो है इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x, हम लोग ने जो क्वेश्चन नंबर 1 किया है उसका ही रहेगा, तो इसके लिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है, आपको यहाँ पे नीचे सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो और यहाँ पे आंसर डाल दीजिए, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। समझा सबको? तो इस तरह से सम नंबर 6 करने का। सम नंबर 7 पे जाते हैं। सम नंबर 7 में है इंटीग्रेशन ऑफ tan x अपॉन sec x प्लस tan x। चलो कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो देखिए sec tan sec वगैरह दिख रहा है, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसको sin x cos x में लेके जाते हैं, तो tan स्क्वायर x का tan x का sin x अपॉन cos x, यहाँ पे भी tan का sin x अपॉन cos x और sec का 1 अपॉन cos x। क्लियर? ऊपर का sin x अपॉन cos x वैसे ही रख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो एक बार sin x अपॉन cos x, और नीचे देखिए, नीचे दोनों का बेस सेम है, बराबर। cos x अगर बेस सेम रहेगा तो न्यूमरेटर का एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है वो कर सकते हैं, तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर सकते हैं, 1 अपॉन sin x, 1 प्लस sin x सॉरी, और ये cos x एज इट इज। समझा सबको यहाँ तक? क्लियर है? देखिए एकदम सिंपल है, मैंने क्या कर दिया है, दोनों का बेस सेम है तो 1 टाइम लिख दिया, न्यूमरेटर का एडिशन कर दिया। अभी देखिए cos चला गया, क्योंकि दोनों के पास डिनोमिनेटर में तो कट हो जाएगा, तो आपके पास sin x अपॉन 1 प्लस sin x आएगा। क्या आएगा आपके पास? sin x अपॉन 1 प्लस sin x। इसका इंटीग्रेशन करने का, उसका इंटीग्रेशन तो मैं यूं ही कर दूंगा, देखिए मैंने कर भी दिया एकदम फटाक से डायरेक्टली। इसके बाद ये आंसर कैसे आया? यस, ये देखिए यही क्वेश्चन है आपका, यही क्वेश्चन का तो आ गया था ना। इंटीग्रेशन क्या है? sin x अपॉन 1 प्लस sin x। ये क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ sin x 1 प्लस sin x। मतलब यहां से नीचे आपका यही क्वेश्चन फिर से आ जाएगा। समझा? तो मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख दिया, क्योंकि यही आंसर आएगा ना फिर, क्योंकि यहां से इंटीग्रेशन तो यही चलेगा आगे। क्लियर? इसके लिए देखो मैंने एकदम फटक से आंसर निकाल दिया, लेकिन आप लोग ऐसा मत करिए। पेपर के लिए अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो इसके बाद आपको ये सब स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, मतलब और नीचे चला जाएगा। क्लियर? लेकिन करने का क्या है वो समझ में आया सबको? ऊपर का पार्ट तो समझ में आया, नीचे का पार्ट यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, सेम वैसे ही करने का है। समझा? चलो अभी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x दिख रहा है एंड dx भी है, ऑब्वियसली उसका इंटीग्रेशन है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, वो जो 1 दिख रहा है 1 को हम लोग आइडेंटिटी लगा देते हैं साइन स्क्वायर का और कॉस स्क्वायर का। तो क्या आता है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 आता है, और वो जो साइन 2x है उसका फॉर्मूला 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो देखिए ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर मतलब साइन का, 2ab 2 इंटू साइन इंटू कॉस प्लस b स्क्वायर दैट इज कॉस का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स। मतलब ये फॉर्मूला बन गया आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर इसका। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला ऊपर बन रहा है। तो स्क्वायर रूट में किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या आता है? वही नंबर आता है। इससे पहले भी मैंने बहुत बार बताया आपको, सॉरी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, स्क्वायर रूट में स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर रूट चला जाएगा, स्क्वायर चला जाएगा, अंदर का बाहर आ जाएगा, दैट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो दोनों का इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स। ओके, तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या आता है? कॉस एक्स आता है, और कॉस का क्या आता है? माइनस साइन एक्स। तो इस तरह से आपका आंसर रेडी हो गया है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स मैंने आगे पीछे कर दिया है, बस बाकी तो कुछ है ही नहीं है। इस तरह से आपका आंसर रेडी हो गया। समझा सबको? क्लियर है यहाँ तक?
तो चलो इसके आखिरी दो सम बाकी है इस वाले क्वेश्चन के, वो देख लेते हैं। सम नंबर 9 क्या है आपके लिए, देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x, इसका इंटीग्रेशन निकालने का है। देखते हैं हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एकदम सिंपल है, अभी थोड़ी देर पहले 1 प्लस साइन 2x का निकाला था, सेम पैटर्न में लगा देंगे हम लोग यहाँ पे भी। देखिए 1 का फॉर्मूला आएगा आपका साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, ये पता है आइडेंटिटी, अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया। और कॉस 2x का फॉर्मूला क्या आता है आपका, कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, बराबर, ये आपका फॉर्मूला है। लेकिन इसके बाहर क्या साइन था, माइनस, तो ये साइन अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, वो यहां पे मैंने लिख दिया है। समझ में आया मैंने क्या कर दिया है, cos 2x का फॉर्मूला लगा दिया, दैट इज cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, लेकिन ये माइनस की वजह से कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी क्या हो रहा है देखिए, ये cos स्क्वायर x, ये cos स्क्वायर x कैंसिल होगा, प्लस और माइनस, क्लियर, sin स्क्वायर x 2 sin स्क्वायर x, तो ये देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, इनका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो रूट ऑफ 2 तो नहीं निकल रहा है, तो ये देखिए ये साइड में ऐसा ही आया। और स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, मैंने अभी बताया था रूट में किसी भी नंबर का स्क्वायर वही नंबर आता है, तो साइन एक्स बाहर आ जाएगा बस, और dx, बस इसका इंटीग्रेशन कर दो, क्योंकि रूट ऑफ 2 तो कांस्टेंट है, वो तो साइड में चला जाएगा। यहाँ पे आ गया है रूट ऑफ 2 आपके आंसर में। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स, आपका आंसर रेडी, माइनस 2 कॉस एक्स प्लस सी। समझा सबको, एकदम सिंपल फॉर्मूला था, आपको खाली इसको स्प्लिट करने का, कॉस स्क्वायर कैंसिल होगा, रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स, रूट ऑफ 2 को वैसे ही रख दो, रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का साइन एक्स बाहर निकाल दो, एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, आपका आंसर रेडी। समझा सबको। चलो एक आखिरी सम है ये वाले सेक्शन का, मतलब ये वाले क्वेश्चन का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट वाला पैटर्न था, उसका आखिरी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 4x इंटू कॉस 3x। अभी यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटीग्रेशन दिख रहा है, हम लोग के पास डायरेक्टली कुछ तो फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरे पास एक फॉर्मूला था, दैट इज 2 sin a इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला हम लोग को पता है, ये फॉर्मूला मैं आपको पहले बता देता हूं, ये फॉर्मूला से हम लोग ने वहां पे क्या किया वो आपको समझाता हूं। तो देखिए ये फॉर्मूला आपका था साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, राइट। तो कुछ इस तरह से फॉर्मूला, लेकिन आपके सम में यहाँ पे 2 तो दिख रहा नहीं है, दैट इज साइन 4x इंटू कॉस 3x दिख रहा है, बराबर। सॉरी यहाँ पे कॉस लिखने का था, सॉरी बाय मिस्टेकली, यहाँ पे कॉस b, तो आपको 2 दिख रहा नहीं है, तो ये 2 यहाँ पे चला जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, ये 1/2 लिख दिया, साइन a प्लस बी मतलब 4x प्लस 3x कितना हो जाएगा 7x, और a माइनस बी मतलब 4x माइनस 3x कितना हो जाएगा sin x। समझा सबको, मैंने ये फॉर्मूला का यूज किया है, साइन a इंटू कॉस बी, 2 sin a इंटू कॉस बी, ये 2 को वहां पे सेंड कर दिया, और 1/2 इज इक्वल टू साइन a प्लस बी, 1/2 साइड में आ गया, देखिए a प्लस बी मतलब 4x प्लस 3x 7x हो जाएगा, a माइनस बी दैट इज 4x माइनस 3x x हो जाएगा। समझा सबको, क्लियर है। तो इस तरह से मैंने कर दिया। अभी क्या होगा देखिए, ये 1/2 दोनों का है, तो दोनों को सेपरेटली दे देता हूं, देख सकते हो आप लोग, साइन 7x के साथ भी 1/2 लग गया, और sin x के साथ भी 1/2 लग गया, कांस्टेंट है, साइड में ही लगा दिया है मैंने। और अभी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसा है, सिंगल टर्म है, बराबर, नॉर्मल फंक्शन है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x, नो प्रॉब्लम, प्लस c 1/2 एज इट इज। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, मतलब यहाँ पे कैसे है, 2 टर्म है, दैट इज 7x है, ओनली x नहीं है, ओनली x का निकल गया, बराबर। तो कंपोजिट फंक्शन का इंटीग्रेशन करते वक्त थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे देखिए 1/2 तो वैसे ही लगाने वाला था, साइन 7x का क्या आ जाएगा, माइनस कॉस 7x, तो ये माइनस भी आ गया, लेकिन मैंने वो 7 का फिर से 1/7 लगा दिया है। तो ये बात ध्यान में रखो, क्योंकि यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन था, 7x था, तो इसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/7 आ जाएगा। क्लियर, समझा दोस्तों। तो यहाँ पे आपके पास अगर मल्टीपल, मतलब हम लोग बोल सकते हैं उसके साथ कोएफिशिएंट है, तो उसका सेपरेटली आपको 1/ लगाना पड़ेगा, जितना भी कोएफिशिएंट है 3 4 5 जो कुछ रहेगा उसके अकॉर्डिंगली, एंड बाकी का तो आपको पता चल ही गया रहेगा। अभी मैं क्या करता हूं, इसको लास्ट स्टेप में लिख लेता हूं, माइनस को एज इट इज लिख लेता हूं, 7 2 जा कितना होगा 14, और cos 7x एज इट इज, ये देखिए माइनस साइन बाहर निकाला, 1/2 cos x प्लस c। तो इस तरह से ये वाला सम भी आपका, दैट इज सम नंबर 10 भी रेडी हो गया है। समझा सबको, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, 2 sin x इंटू cos 2 sin a इंटू cos b, सॉरी, तो इसका फॉर्मूला लगा के हम लोग ने इसको सॉल्व कर दिया है। क्लियर। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था इवैल्यूएट, ये फिनिश हो रहा है। आई होप कि मैंने जितने भी सम यहाँ पे बताए वो आपको सब समझ में आए रहेंगे। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा, थैंक यू।